हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो मैं आज आपको, मैंने पहली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.4 के 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आगे में आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए 7th क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है। ए सेट में नंबर दिए हुए हमारे x इज ए नेचुरल नंबर। तो हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। और बी में हमारे दिए हुए हैं x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 अब टू इन्फिनिटी तक हो जाएंगे। अभी सी में हमारे दिए हुए हैं x इज ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 9। और डी में हमारा दिया हुआ है x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी तक होंगे ये भी। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन होंगे हमारे इंटरसेक्शन बी में, 2 कॉमन होगा मेरा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर 6 हो जाएगा, ऐसे आते जाएंगे। तो ये तो क्या बन गया हमारा, ये तो हमारे वो आ गए ना इवन नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट x कोलोन x इज ए इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो हमारा सेकंड में हमारा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में इसमें कॉमन देखो 1 है मेरा कॉमन, अब वो आगे क्या है 3 है 5 है, फिर मेरा 7 आएगा, ऐसे ऐसे आते जाएंगे। तो ये तो क्या हो गए हमारे और नेचुरल नंबर हो गए हमारे, सी वाले तो आए। तो क्या लिखेंगे, x क्लोन x इज ए ओड नेचुरल नंबर। अब देखिए हमारा 3 में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में लिखो कॉमन, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ये क्या हो गए हमारे, ये तो हमारे प्राइम नंबर होंगे। तो x इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए हमारे x से थर्ड प्राइम नंबर हो गए। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में हमारा दिया हुआ है b यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी में देखिए, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से हैं। इसमें तो क्या है, बी में तो हमारे ये तो प्राइम वो नंबर आ रहे हैं, बी इसमें तो ये हमारे नेचुरल इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और सी में हमारे ओड आ रहे हैं। तो ये तो कभी कॉमन नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे हमारे खाली होंगे या फिर हमारे 5 होंगे। ठीक है, अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में हमारा दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन में देखिए, इसमें तो बस एक 2 ही कॉमन आएगा, क्योंकि डी में हमारे क्या दिए हुए, डी में तो हमारे प्राइम नंबर दिए हुए और इसमें नेचुरल नंबर। तो एक बस खाली क्या कॉमन आएगा, 2 ही तो आएगा बस। और 6 देखिए, 6 में मेरा दिया हुआ है सी यूनियन डी, इसको यहाँ लिख लीजिए। देखिए 6 में दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। इसमें कौन से हमारे 3 5 7 ये हमारे कॉमन आते जाएंगे। तो ये क्या हमारे, ये तो हमारे ओड हो गए ना। तो x इज ओड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, बस इसमें हमें ऐसे ही लिखना था। अब देखिए हमारा 8th क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट बताने हैं हमें। देखो डिसजॉइंट सेट पहला क्वेश्चन में देखो, पहले में दिए हुए हैं ये जो एलिमेंट है उसमें सब सेट है उसमें एलिमेंट दिए हुए हमारे 1 2 3 4 एंड x क्या है, इज ए नेचुरल नंबर एंड बी में क्या दिया नेचुरल नंबर और इनकी 4 क्या दिया हुआ हमारा 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें कौन से एलिमेंट काउंट होंगे हमारे 4 5 और 6। तो इसमें क्या है, डिसजॉइंट सेट जब निकालेंगे इंटरसेक्शन ही तो निकालेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन निकालो, क्या आएगा, अकेला 4 ही है।
4 ही है ना, तो इसमें क्या होगा देखो, डिसजॉइंट सेट का मैंने आपको बताया था, डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल क्या हो अपने आप में एम्प्टी हो, यानी कि खाली हो, है ना। इसमें तो 4 आ गया, मतलब ये क्या हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है, नो डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब देखो सेकंड में हमारे दिए हुए हैं, ए में AEIO और बी में हमारे दिए हुए हैं CDEF। इसका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें देखो, इसमें भी तो कॉमन आ गया, क्या आ गया हमारा कॉमन, ई। तो ये भी क्या हमारा हो गया, नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड में हमारा दिया हुआ है x क्लोन x इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर में कौन कौन से आएंगे हमारे, ए में लिख लो 2 4 6 8 और बी में हमारा दिया हुआ है ओड इंटीजर। ओड में कौन से आएंगे 1 3 5 7। अब ये देखो, अब ये तो इनमें से तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या है ये 5 है, तो ये क्या होगा हमारा डिसजॉइंट सेट। ये अकेला ये हमारा क्या बनेगा, डिसजॉइंट सेट बनेगा। ठीक है, देखिए अब हमारा 9 क्वेश्चन, 9 में हमारे ये दिए हुए हैं ABCD सेट दिए हुए हैं, इसमें मैंने ये एलिमेंट लिख लिए आपके। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में बताना है A माइनस बी। इसका क्या मतलब है, यानी कि A में से B के जो एलिमेंट है वो माइनस करने हैं। देखो इसमें क्या होगा, अब देखो जो है ना इनमें कॉमन है, ये इसमें बी के एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस क्या है जो ए में कॉमन है बी के एलिमेंट से उनको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, यानी कि उनको छोड़ के बाकी क्या कर देंगे, सारे के सारे इसमें राइट कर लेंगे। अब देखो इनमें से क्या कॉमन है, एक तो मुझे 12 दिखा कॉमन है, 12 दिखा ना, और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और 3 6 9 15 18 21। यानी कि एक बात और आप ध्यान रख सकते हो कि जो पहले दिया हो ना जो सेट, उसके एलिमेंट लिखने हैं और किस में से माइनस करके जो दूसरे दिए हुए हैं उनको क्या कर देंगे, जो कॉमन हो उसको छोड़ के बाकी जो पहला दिया उसके सारे एलिमेंट हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि सेकंड देखिए, सेकंड में दिया है A माइनस सी। ए और सी में से कॉमन देखिए, सी 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, तो 6 और 12 को हम छोड़ देंगे, बाकी लिखो 3 लिख दिया मैंने, 3 6 इसमें दे रखा है तो 9 लिख दिया, 12 दे रखा है 15 लिख दिया, 18 दे रखा है नहीं दे रखा तो 18 लिख दिया, 21 भी नहीं दे रखा तो 21 भी लिख दिया। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में मेरा दिया हुआ है A माइनस डी। A माइनस डी में देखिए 5 नहीं है, 15 है, और तो कुछ और तो कोई भी कॉमन नहीं है, बस ये 2 ही है, तो बाकी के जो बच गए वो लिख देंगे 3 6 9 12 18 और 21। अब देखिए मेरा फोर्थ में मेरा दिया हुआ है B माइनस ए। अब ये देखेंगे B में कौन कौन से कॉमन है, उससे 4 है नहीं है, A में 8 है 8 भी नहीं है, बस 12 है, 12 है तो बस 12 को छोड़ के बाकी सारे लिख दो B के एलिमेंट 4 8 16 और 20। अब देखिए फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में मेरा दिया हुआ है C माइनस ए। अब देखिए C में A के क्या क्या कॉमन है, 6 है कॉमन, चलो लिखते जाते हैं, 2 है नहीं है तो 2 लिख दो, 4 है नहीं है लिख दो, 6 है हाँ है तो ये नहीं लिखेंगे, 8 है नहीं है तो 8 लिख दो। अब देखो 10 है, 10 भी नहीं है तो 10 लिख दो, 14 लिख दिया और 16 लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब देखिए 6 में मेरा पूछा है D माइनस ए, यानी कि D और A के कॉमन क्या क्या है इसमें, तो 15 है बस और कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या लिखूँगी 5 लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया और 20 लिख दिया। इसको ऐसे ही करना है बस, यानी कि थोड़ा सा इंटरसेक्शन की तरह है ये, बस जो कॉमन है ना उनको छोड़ दो और बाकी क्या है सारे के सारे एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अब देखिए सेवन्थ, देखिए सेवन्थ में दिया है B माइनस सी। B माइनस सी में देखिए 2 है नहीं है, B का 4 है नहीं लिखेंगे, 8 है 8 भी नहीं लिखेंगे, 12 है 12 भी है इसमें, तो 16 है 16 भी, 20 नहीं है तो इसमें क्या लिखेंगे बस अकेला 20। अब देखिए हमारा 8
8 में दिया हुआ है b माइनस डी। b माइनस डी में देखिए, b में इसमें 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं, बस 20 है। तो बाकी के लिख देंगे 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है। अब देखिए 9 में पूछा c माइनस बी। c माइनस बी में बताओ आप कौन कौन से हैं? 2, 6, 10 और 14। ठीक है। और अब देखिए 10 में, देखिए 10 में दिया हुआ है d माइनस बी। डी माइनस बी में कौन से? d माइनस बी 15 है ना बस इसमें, और तो सारे वो है, और तो अलग अलग है। तो इसमें कौन कौन से होंगे? 5, 8 और 15। अब 11 में देखिए, 11 में मेरा दिया हुआ है c माइनस डी। सी में से डी करना है, तो देखो सी में 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, और मेरा 16 भी नहीं है। तो और सारे मैंने सेम एज इट इज लिख दिए। ऐसे ही आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए को 12 और देख लीजिए। जैसे d माइनस सी, डी माइनस सी में क्या है? d में 5 है, नहीं है, 10 है, 15 नहीं है, 20 नहीं है। तो इसमें कौन से आगे? 5, 15 और 20। ठीक है। बस ये ऐसे ही हो जाएंगे। आप कर लेना इनको। अगर ना आए तो आपको ये मैसेज कमेंट में मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूँ। अब आगे देखिए 10 क्वेश्चन। 10 में हमारा x दिया हुआ है सेट, उसमें एलिमेंट है a, b, c और d। और y में हमारे दिए हुए हैं f, b, d और g। इसमें भी देखो पहले में फाइंड आउट करना x माइनस वाई, यानी कि जो x में लिखो। अब कौन से हमारे x माइनस वाई में? a इसमें नहीं है, b इसमें है, c नहीं है, d भी है, और f के तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x में से करनी है ना, तो बस ये आएंगे इसमें। सेकंड में y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स करो, f नहीं है तो f लिखेंगे, b और d है, g नहीं है तो g लिख देंगे इसे। ठीक है। अब देखिए थर्ड में दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में देखो इनमें क्या कॉमन है? ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, इसलिए मैंने लिख दिया। सी नहीं है, डी कॉमन है तो डी लिख दिया। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा 11th क्वेश्चन। 11th में क्या दिया हुआ है? आर हमारा कोई सेट दिया हुआ है, किसका? रियल नंबर का। लिखो कौन कौन से होंगे हमारे रियल नंबर, लिखो डायरेक्ट। आर क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ रियल नंबर। और क्यू हमारा दिया हुआ है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है। देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू। ये आर माइनस क्यू मैंने फाइंड आउट करना। तो ये क्या होगा? रियल में ये रेशनल जब होंगे हमारे, तो ये क्या होंगे? वो होंगे ना हमारे इरेशनल नंबर आ जाएंगे। तो सेट ऑफ द इरेशनल नंबर। ठीक है। अब देखिए हमारा 12 क्वेश्चन। 12 में हमारे दिए हुए हैं, ये बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ए में हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 3, 4 एंड 5। बी में मेरे एलिमेंट दिए हुए हैं 3 और 6। अब बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन है? हाँ 3 कॉमन आ गया इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, डिजिट सारे 3 आ गया कॉमन, तो ये क्या होगी? हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। अब देखिए हमारी सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारे ए में दिए हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और बी में हमारे दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। ये बताने के डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। इन दोनों में देखो कॉमन है, ए भी कॉमन आ गया इसमें, तो ए आ गया ना कॉमन, यानी कि ए इंटरसेक्ट। तो क्या होगा? ये भी हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये भी क्या स्टेटमेंट हम होगी हमारी? फॉल्स। ठीक है। अब देखिए थर्ड में हमारे दिए हुए हैं 2, 6, 10, 14। और बी में हमारे दिए हुए हैं 3, 7, 11, 15। ये बताना है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है?
नहीं है, खाली है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, ट्रू। फोर्थ देखिए, फोर्थ भी ऐसे ही है, इसमें हमारे साइड में एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 6 और 10, और बी में हमारे दिए हुए हैं 3, 7, 11। ये क्या हो गया हमारे, इनमें से कुछ कॉमन है, नहीं है कुछ कॉमन, ये तो 5 होगा या फिर खाली होगा, तो ये भी क्या होगी हमारी स्टेटमेंट ट्रू। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी। आप इनको एक बार ट्राई करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।